जिस धन का हम घमंड करते हैं वो मिट्टी में मिल जाने वाला है, पर जो आनंद है, परमानंद सुख जो भगवान के साथ साथ आता है ना, वो लक्ष्मी के पीछे सब भागते है ना। एक बार क्या हुआ, लक्ष्मी जी और नारायण जी में बहस चल रही थी। लक्ष्मी जी ने कहा दुनिया में लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान से कहा आपसे भी ज्यादा लोग मुझसे प्यार करते हैं दुनिया में। नारायण भगवान ने कहा देवी दुनिया में तुम्हें सिर्फ मैं प्रेम करता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा स्वामी आपको अभी पता नहीं, नजर घुमा के देखो, पागल है दुनिया मेरे पीछे, सब लक्ष्मी को ही चाहते हैं। भगवान ने कहा ना तुमसे, दुनिया में सिर्फ तुम्हें मैं ही प्रेम करता हूं। कर लेते परीक्षा। भगवान ने कहा चलो पृथ्वी लोक चलते हैं, देखते हैं कि कौन किसे प्यार करता है। भगवान नारायण एक महात्मा जी का वेश धारण करके सुंदर भगवा वस्त्र पहन के आए। एक राज्य था, वहां के राजा बड़े ही धर्मनिष्ठ थे। हर रोज उनके घर सत्संग होता था, हर रोज कथा होती थी, लाखों साधु संत आते रहते थे। महाराज भगवान नारायण संत का रूप धारण करके आए, मस्तिष्क पे अपार तेज देख करके राजा बड़े प्रसन्न, चरणों में साष्टांग दंडवत लौट गए और प्रणाम करके कहा महाराज आप कुछ सत्संग सुनाओगे हमारे यहाँ? बोले हाँ सुनाएंगे, क्यों नहीं सुना। अब स्वयं भगवान ही अपनी कथा सुनाए तो आहा क्या बात होगी महाराज। इतनी सुंदर कथा लगी, राजा चरणों में लौट गया। महाराज मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, आप तो यही रहो हमारे यहाँ। संत ने कहा मेरे पास तो रहने की यहाँ कोई जगह नहीं। अरे महाराज क्या बात करते, मेरा खुद का पर्सनल कमरा ले लीजिए, आप अंतःपुर ले लीजिए, पर आप छोड़ के मत जाइए। नहीं नहीं आपका कमरा तो नहीं, आप मुझे अपना महल दिखा दो, कोई एक आध कमरा। राजा ने पूरा महल दिखाया, भगवान को एक कमरा पसंद आया। भगवान ने कहा एकदम साधारण सा कमरा था, ये कमरा ठीक लग रहा है मुझे हर चीज के हिसाब से, पर देखो मेरा एक नियम है, जब तक मेरा मन करेगा तब तक मैं रहूंगा, बीच में मैं ये कमरा तुम्हारे बोलने से खाली नहीं करूंगा। अगर तुमने मुझे ये कमरा खाली करने के लिए बोला तो मैं तुम्हारा राज्य छोड़ के चला जाऊंगा। राजा हंसने लगा, बोले महाराज हमारे हजारों कमरे हैं, आप कहते हो कि मैं आपसे कमरा खाली करवाऊंगा, आप बोलो तो आपके नाम की रजिस्ट्री करा दूं। अरे नहीं नहीं राजा रजिस्ट्री नहीं करनी है, बस बोल दिया मैंने कि जब तक मेरी इच्छा होगी तब तक मैं इस कमरे में रहूंगा, तुम मुझे इस कमरे से जाने नहीं बोलोगे। ठीक है महाराज। थोड़ा दिन बीता, कथा चल रही थी। एक दिन कथा चलते के दरमियान ही एक बड़ी सुंदर साध्वी जी आई, माथे पे तिलक लगा हुआ था, सुंदर वस्त्र, इतनी सुंदर थी। राजा ने देखा हाँ ये साध्वी जी कहाँ से आई, चरणों में प्रणाम किया। देवी जी आप भी कुछ सुनाइए। साध्वी जी भी बैठ गई। और ये साध्वी जी कोई और नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी ही रूप धारण करके आई थी। लक्ष्मी जी स्वयं कथा सुनाए तो बात ही कुछ और। राजा ने देखा, चरणों में लौट गए, देवी जी आप तो बस यही रुक जाओ, कहीं मत जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा मूर्ख, कोई आया इतनी दूर से, उसको लाके सीधे कथा सुनाने बैठा दिया और कहते रुक जा, ना खाने को पूछा ना पानी पूछा और तेरे यहाँ रुक जाओ। तेरे यहाँ तो बिल्कुल नहीं रुकूंगी। अरे अरे देवी जी गुस्सा मत करें, मैं अभी आपके लिए सुंदर भोजन और व्यंजन मिष्ठान इत्यादि बनवाता हूँ। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी को ले जाके बैठाया, बढ़िया पटा रखा और लाओ लाओ देवी जी के लिए भोजन लाओ। तो देखा लक्ष्मी जी ने, ये पीतल की कटोरियां, अरे मैं इनमें खाना नहीं खाती, ये ले जाओ, मैं सोने चांदी के बर्तन में भोजन करती हूँ। राजा ने कहा अपने सिपाही से, मूर्ख, जिस थाली में मैं भोजन करता हूँ वो। साध्वी जी ने कहा मूर्ख, मैं तेरी जूठी थाली में भोजन करूंगी। राजा ने कहा देवी जी अब इतना जल्दी तो थाली बन नहीं पाएगी, लाने में थोड़ा टाइम, थोड़ा समय दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा, साध्वी जी ने कहा छोड़, तू भी क्या याद रखेगा। लक्ष्मी जी ने ऐसे हाथ किया, सोने की थाली आ गई, ऐसे हाथ किया, सोने की कटोरी आ गई, ऐसे हाथ किया, ग्लास आ गई। राजा ने तो देखा, सिर चकरा गया। वैसे भी चमत्कार को नमस्कार ज्यादा होता है महाराज। चरणों में लौट गया, लाओ लाओ जल्दी जल्दी भोजन लाओ। भोजन कर लिया, लक्ष्मी जी ने हाथ धुला। राजा ने कहा ले जाओ, अच्छे से थाली रखना, कल भी माता जी इसी में भोजन करेंगे, धो के रख दो। लक्ष्मी जी ने कहा अरे राजा तू भी क्या याद रखेगा, ले जा, मैं वैसे भी जिस थाली में एक बार भोजन करती हूँ दोबारा उसमें खाती नहीं हूँ, मेरी तरफ से ये पूरे सोने चांदी के बर्तन अपने राजकोष में डाल दे। राजा ने कहा अरे राम, पहली बार ऐसी साध्वी जी मिली है जो दक्षिणा देने की जगह लेने की जगह देती है महाराज। हाँ
अरे अब तो इनको रोकना बनता है, कैसे भी ये रुक जाएं। चलो, लक्ष्मी जी ने कहा आप मुझे कमरे दिखाओ, मैं कहाँ रुकूंगी। तो राजा ने अपना कमरा, देवी जी आप तो इस कमरे में रहो, मैं तुरंत अपना सामान निकाल के कही नहीं नहीं यहाँ नहीं, और कमरे दिखाओ, दूसरा तीसरा, पूरा महल घूम। फिर एक अलग सी कोठी थी, साधारण कमरे जहाँ थे वहाँ जाने लगी। राजा ने कहा देवी जी वो तो ऐसे साधारण कमरे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा मुझे देखने दे, मुझे रहना है, तुझे रहना। गई वहाँ तो पहला दूसरा तीसरा कमरा छोड़ के भगवान विष्णु का कमरा था। लक्ष्मी जी अंदर घुसने लगी, राजा ने रोका, देवी जी रुकिए ना, ये यहाँ पहले से ही कोई रहता है, संत रहते हैं वहाँ पे, वो कमरा आप मत देखिए। क्यों नहीं देखूं, मेरी इच्छा होगी, क्या मेरे लिए तो वो महात्मा जी को दूसरा कमरा नहीं दे सकते। राजा ने कहा, मन में सोचा क्या बोलूँ मैं इनको। अंदर गई, लक्ष्मी जी देखा हाँ वास्तु के हिसाब से सारी चीज़ों दिशाशूल समझ के ये कमरा ठीक है, मैं तो यही रहूंगी। महाराज जी ने देखा कि राजा क्या बोलते हैं, क्योंकि महाराज जी ने तो कहा है कि एक बार अगर तुमने मुझे जाने बोला तो मैं तुम्हारा राज्य छोड़ दूं। लक्ष्मी जी से कहा राजा ने कि देवी जी आप कोई दूसरा कमरा देख लीजिए ना। ये महाराज जी ठीक है राजन तो मैं जाती हूँ। अरे नहीं नहीं देवी जी रुकिए। राजा ने हाथ जोड़े, महाराज जी राजन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। राजा ने मन में सोचा क्या करूं, मन में सोचा कि ये महात्मा जी 4 टाइम का खाते हैं मेरा ही, उल्टा रोज मुझसे ही दक्षिणा लेते हैं, और देवी जी कथा भी बहुत सुंदर सुनाती हैं और रोज सोने चांदी की थालियां भी देंगी, इनको रखने में ज़्यादा फायदा है। तो बोले ऐसा है महाराज कोई दूसरा कमरा देखना है तो देख लो, रुक जाओ वहाँ, और नहीं देखना तो जय जय सीता राम। लक्ष्मी जी ने इशारा से कहा देखा लोग मुझे कितना प्रेम करते हैं, मेरे लिए आपको भी विदा कर दिया। भगवान ने इशारे से बोला जरा थोड़ा बाहर तो आइए संग में। लक्ष्मी जी ने कहा आप व्यवस्था कराइए मैं आती हूँ। बाहर गई, देखा कि एक शमशान घाट की ओर मुर्दे को लेकर के जा रहे हैं। सब लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तभी लक्ष्मी जी ने सोचा थोड़ा और चमत्कार दिखाती हूँ। लक्ष्मी जी ने सोने की मोहरों की बारिश शुरू कर दी। जो लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, उन्होंने मुर्दे को फेंका एक तरफ और सोने के सिक्के उठाना शुरू कर दिए, मोहरें उठाना शुरू कर दी। लक्ष्मी जी ने कहा देखा सब राम नाम सत्य भूल गए, सिक्के उठाने लगे। भगवान विष्णु ने कहा मैं थोड़ा देख पा रहा हूँ कि वो सब तो उठा रहे, वो मुर्दा जो है ना वो सिक्के नहीं उठा रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप पागल हो गए, वो मर गया है, और वो मर गया है वो कैसे सिक्का उठाएगा। भगवान ने कहा मतलब मर गया है, मर गया है मतलब आपको पता है उसके शरीर से आत्मा निकल गई है, वो मर चुका है, वो निष्प्राण है। भगवान ने कहा और देवी मनुष्य के अंदर आत्मा स्वरूप में कौन होता है? मैं। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। हर जीव की आत्मा के अंश के रूप में मैं निवास करता हूं। तो याद रखो जब तक जीव के अंदर आत्मा यानी कि मैं हूं तब तक तो वो लक्ष्मी से प्रेम करेगा। जिस दिन उसके अंदर से मैं निकल गया उस दिन लक्ष्मी से दुनिया में कोई प्रेम नहीं करता।